दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इंसान ने अपनी आंख से तो कभी नहीं देखा, अलबत्ता वो इंसान के बनाए किस्से और कहानियों में वजूद जरूर रखती हैं। और कुछ लोग इस पर बगैर तहकीक के यकीन भी करते हैं और यही किस्से और कहानियां आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं। दोस्तों, इन्हीं पुरस्रार चीज़ों में एक जल परी भी है जिनको इंग्लिश में मरमेड्स भी कहा जाता है। दोस्तों, जलपरी का आधा ऊपरी हिस्सा एक खूबसूरत लड़की जैसा और बाकी आधा निचला हिस्सा मछली की तरह होता है, जिसको आप आधा इंसान और आधी मछली भी कह सकते हैं। दोस्तों, सदियों से जलपरी के बारे में किस्से कहानियाँ तारीख की किताबों की जीनत बनी रही हैं और कदीम मिस्री तहजीब में दीवारों पर जलपरी के नक्श निगारों को भी देखा गया है, यानी हज़ारों साल पहले भी इंसान जलपरी से वाकिफ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जलपरी के बारे में किस्से कहानियाँ जो ज़्यादा मशहूर हैं के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इसकी हकीकत से भी पर्दा उठाएंगे कि क्या जलपरी का हकीकत में भी कोई वजूद है या नहीं, या फिर ये भी किसी किस्से और कहानी के अलावा कुछ नहीं। इस सब की तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाकर दुनिया में भेजा, यानी इंसान तमाम मखलूकात से बेहतर है और उसको अल्लाह ताला ने अक्ल अता की ताकि वो तहकीक करे और अपने लिए सही रास्ता इख्तियार करे। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग इसके बरक्स ऐसी बातों पर भी यकीन कर बैठते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और जलपरी भी कुछ ऐसी ही मनगढ़ंत कहानी के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, कुछ लोग आज के इस जदीद दौर में भी जलपरी के वजूद को सच मानते हैं और हज़ारों साल पहले समुंदर में गर्क हुए शहर अटलांटिस को इसका घर मानते हैं और ये कहते हैं कि आज भी जलपरियां इस शहर में आबाद हैं। दोस्तों, जलपरी जैसी मखलूक देखे जाने का जिक्र कोलंबस ने भी अपनी डायरी में किया, लेकिन तहकीक दानों के मुताबिक कोलंबस की ये बात फर्जी कहानी के अलावा कुछ नहीं। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि उसने जलपरी के किरदार में अपने समुद्री सफ़र को पुरस्रार बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और जहाँ तक बात है मिस्र की कदीम दीवारों पर मिले जलपरी के नक्श निगारों की, तो मिस्री तहजीब में बहुत सारे जानवरों को इंसानी निस्बत देकर पूजा जाता था, जैसे कि उनके देवता अनूबस का सर गीदड़ का था और जिस्म इंसान का। और तहकीक दान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जलपरी की नक्श निगारी मिस्री आर्टिस्ट की ज़ाती सोच के अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, अगर इस बहस में जदीद साइंस को लाया जाए कि दुनिया में जलपरी का वजूद हकीकत में है या नहीं, तो हमें बहुत सारे लॉजिकल सवाल मिलते हैं जिनका जवाब जलपरी के मुकदमे में किसी के पास नहीं। और उन सवालों के बाद जलपरी का किरदार महज किताबी कहानी के अलावा कुछ नहीं लगता।